जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी से बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलते हैं पहला चैप्टर। मैं इस वीडियो के 10 मिनट की एक वीडियो लाऊंगा, ऐसे करके मैं पार्ट्स लेकर आऊँगा। जे इसका 10 मिनट का एक पार्ट लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद 10 मिनट का एक पार्ट बनाऊँगा, ताकि आपको देखने में भी बोरिंग ना लगे और आपका कंप्लीट भी होते जाए। तो पहले पार्ट में हम चलते हैं, कवर करते हैं ये। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपने देखा होगा आपके बगल में या आपके बगल में बुक रखी है, तो आपने बुक देखी होगी। बुक का साइज़ क्या है, ठीक है, बुक की शेप कैसी है, टेक्सचर क्या है, ये सब आपने देखा होगा। अब ये बुक जिस चीज़ से बनी है वो किसी ना किसी मटेरियल, जैसे मान लीजिए हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं तो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बिल्डिंग एक पहले तो वॉल बनाते हैं, वॉल से पूरा घर बनता है, और वॉल किसकी बनती है, वो ब्रिक्स से। तो ऐसे जो सबसे छोटा जो होता है ब्रिक्स रहता है, तो इसी में उस जो जिस चीज़ से बनता है, जैसे बिल्डिंग वॉल बनती है ब्रिक्स से, ऐसी कोई भी चीज़ बनती है, उसमें जो भी पार्टिकल जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। अब उस जिस मटेरियल से बनी गई है तो उसको बोल रहे हैं साइंटिस्ट मैटर। क्या बोल रहे हैं? मैटर। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं उसको मैटर। तो देख लेते हैं, ये है मैटर। जैसे कि अगर हम सांस भी लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार, ये जो कुछ भी हैं, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये पूरे इस पैराग्राफ में यही सब लिखा हुआ है। तो अब जैसे कि अब हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लासिफाइड करा है मैटर को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व से एनडीए के क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन, एनडीए के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बना है। तो जैसे कि ये देखिए, पंच तत्व के बारे में बात करी गई है। ये पंच तत्व, पंच तत्व क्या है? एयर हो गई, अर्थ हो गई, फायर हो गई, स्काई हो गई, वाटर हो गई, ये पंच तत्व है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको अरेंज करके दे देंगे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर की जगह मान लीजिए ओशन लिख दिया उन्होंने, तो इसमें से पूछेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है, तो आपको बता देना कि भाई ये गलत है इसकी। ठीक है। तो ऐसे ही एशियन ग्रीक फिलोसफर ने भी यही बात बोली है सिमिलर मैटर को लेके। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी इसी बात को लेके टू टाइप्स ऑफ क्लासीफाई मैटर को टू टाइप में क्लासीफाइड करा है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में। ये फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर में। तो फिजिकल नेचर के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले तो मैटर की। तो मैटर जो है मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर है, मान लीजिए जैसे मैंने ब्रिक्स का आपको एग्जांपल दिया। अब ब्रिक्स को देखा होगा आपने, मिट्टी से बनाते हैं, वो भी कंकड़ 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 से मिलके मिट्टी बनती है, फिर उसका ब्रिक्स बनाते हैं। तो ऐसे इसमें भी बात कर रहे हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे कि अब ये देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल थॉट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्कूल मैटर। ये सब जो भी ब्लॉक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इन सब की वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो अब जैसे देखिए, अब उसी के बारे में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक एक्टिविटी दी है। तो एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। ये इसने बोला है टेक 100 ml, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो अब वो बोल रहे हैं जो भी हम पार्टिकल जो भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। अब जैसे मान लीजिए इन्हें एक बीकर में वाटर लिया है। अब वाटर लेने के बाद इन्होंने सॉल्ट को, या सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई, इसको मिक्स करा। अब ये बोल रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगी, तो कहीं ना कहीं स्पेस तो रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। तो वो जो स्पेस रह जाती है, तो उसमें दूसरी चीज़ आके, दूसरा मैटर, दूसरा पार्टिकल, जो भी चीज़ हम उसको मिक्स करते हैं, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और एक सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि और उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला या शुगर डाली, कुछ भी डाल दी। अब इसको हम इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो फ्री स्पेस रहता है वहाँ पर वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो स्पेस तो जो खाली थी, एम्प्टी थी, उसको वो पहले ही ऑक्यूपाई हो चुकी। तो इस वजह से और ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बोला गया है ते ये मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो भी है, जो भी मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और छोटे छोटे से मिलकर बने हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेस रह जाएगी। और वो, आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो चलता है हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब वो कह रहे हैं जी कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के बारे में आपके पास बुक होगी तो आप पढ़ लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इन्होंने यहाँ पर बीकर लिया, बीकर के लिए एक एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया 100 ml, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर दिया। जैसे एक्टिविटी आप ये देख रहे होंगे। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिक्स करा, उसके एक ट्यूब में से उस वो वाटर उन्होंने ले लिया, जैसे आपने देख रहे होंगे पिंक सा कलर हुआ है। उस पानी को ये डिजॉल्व कर देगा दूसरे बीकर में, दूसरे से तीसरे। अब ये कहना चाह रहे हैं पार्टिकल इतने स्मॉल है कि जब तक इसका कलर ब्लू वाटर से पिंक में होता रहेगा,
तब तक वो पार्टिकल उसमें रहेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि स्मॉल कितना, जब तक वो छोटा सा भी पार्टिकल दूसरे पानी में जाता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा, क्योंकि वो तो वो वाले पार्टिकल्स का कलर दिख रहा है ना, पानी का तो नहीं। तो आप सोच लिए आप कितने बीकर में ये मिक्स होता जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा। तो इतनी स्मॉल वो पार्टिकल है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये देख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट शो द पोटेशियम परमैंगनेट वाटर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सो कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम। वही छोटे छोटे पार्टिकल, जहाँ तक स्मॉल क्रिस्टल मिक्स होते जाएंगे वहाँ कलर चेंज होता जाएगा। तो उतना ही इतना स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आई हो आपको। तो जैसे देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर मेड ऑफ बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। अब जैसे कि मैंने वो एक्टिविटी आपको बताई थी कि शुगर डिजॉल्व करी थी हमने, ठीक है, तो जहाँ तक उसमें स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। अब ऐसे ये है, वी सॉ दैट द शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप सभी ने चाय बनाई होगी, उसमें चाय में शक्कर जिसको चीनी बोलते हैं उसको डिजॉल्व करा होगा। नींबू पानी बनाया, उसमें भी हमने नींबू हुआ, शुगर हुई, नमक, ये सब डिजॉल्व करते हैं। तो ये एक्टिविटी में पूरा यही लिखा है। अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ भी सकते हैं, इस एक्टिविटी के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं। इतनी बात, पहला कैरेक्टर तो आपको पार्टिकल का समझ में आ गया। पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूस, हाँ, तो ये हो गया, ठीक। अब ये दूसरा कैरेक्टर क्या, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब मूविंग, जैसे कि मान लीजिए आपने वो लगाई हुई है, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में अगरबत्ती, देखा होगा आपने अगरबत्ती लगाई हुई है। अब उसके जो खुशबू हमको कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो एयर में घूमते रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते। अब जो जहाँ तक मूव करेंगे वो जहाँ तक पहुँचेंगे, उनकी जहाँ तक पहुँचेंगे वो पहुँच गए। अब वो पहुँचने के बाद हमको खुशबू आती है, उन्हीं पार्टिकल की वजह से आते हैं। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। भैया कितनी बात समझ में आई होगी। तो ये पूरी एक्टिविटी वही लिखी है, इन एक्टिविटी को आप पढ़ सकते हैं, पूरी एक्टिविटी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये देखो वही बात बोल रहे हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज के पोजीशन वी कैन सी द काइनेटिक। अब जो भी मूविंग हो रही है, मूव हो रही है, उसको बोला है काइनेटिक एनर्जी। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो खुशबू भी हमको ज़्यादा आएगी, उतनी तेज़ी से चलेगा। देखो द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूव फास्ट। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यानी कि जल्दी जल्दी और फास्ट मूव करेगा वो। सो ठीक है। तो ये काइंड इन द अबव एक्टिविटी देयर ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे आर डू सो गेटिंग द स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन देयर ओन। देखो अब जब दोनों चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए अब ये खुशबू है, जो पार्टिकल्स है हवा के एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, एयर के अंदर जो खुशबू के वाले पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो रहा है। अब जो एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, कॉल्ड द डिफ्यूजन। देखो ये दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम, इनके अंदर स्पेस होती है। दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप, दो अलग तरह के जब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये देख सकते हैं, इनको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। मिट क्यों नहीं, ठीक। चलो तो देखते हैं, हम आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन सजेस्ट द फर्स्ट ग्रुप शुड बी होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक टू बैक, फ्रॉम बैक। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, अब देखो ये पीछे से एक दूसरे को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। इस गेम को क्या बोलते हैं? इद्दू मिसमी डांस। द सेकंड ग्रुप्स होल्ड द हैंड फॉर अ ह्यूमन चेन की तरह, हाथ पकड़ के, जैसे बचपन में स्कूल में हम भी गेम खेलते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, हाथ हाथ पकड़ के रखते हैं, देखते हैं, तो वो हो गया। द थर्ड ग्रुप शुड होल्ड द चेन टचिंग ईच अदर विद द ओनली, और तीसरे ग्रुप को एक दूसरे की टिप से होल्ड करके रखते हैं। एंड द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड, अब जो चौथा ग्रुप है वो इनके बीच में से दौड़ कर निकलेगा। विच ग्रुप वॉज द अर्लीस्ट टू ब्रोक। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे पहले ग्रुप जो होगा, बॉन्ड जो होगा, टूट जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मैंने थर्ड ग्रुप की बात करी थी वो सिर्फ फिंगर टिप पे टच करे हुए हैं, वो
अब फिंगर टिप को टच करें, होल्ड पकड़ के तो नहीं रखे ना एक दूसरे से, यहाँ पर टच करें तो यानी फोर्स कम है उन दोनों को पकड़ने का, उनका पकड़ने का फोर्स कम है, तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो उसी के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में उन्हीं की बात करी जा रही है। देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह एक दूसरे को छुए हैं, ऐसे पार्टिकल भी एक दूसरे को छू के रखते हैं, कोई कस के पकड़ के रखता है, कोई धीरे, कोई बहुत धीरे। तो इस तरह से अब जो जिसके अंदर फोर्स कम होगा वो जल्दी टूट आएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इफ वी कंसिडर द पार्टिकल विच ग्रुप, ऐसे ही जैसे आयरन नेल है, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राइंग ब्रेकिंग द हैमर, कटिंग द और स्नैचिंग इन द अबव एक्टिविटी पार्टिकल्स। वही बात बोली जिसको अगर लोहे को तोड़ने की कोशिश करेंगे हम, तो वो एक दूसरे को बहुत टाइट फोर्स से कस के पकड़ के रखे रहते हैं। वहीं चौक की बात करेंगे तो आपको पता ही है, टेक सम वाटर कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब देखो, पानी को हम काटने की कोशिश करेंगे, वो तो एक तरह से बहुत ऐसे आराम से स्मूथली कट जाएगा, यानी फिंगर टिप की तरह हो गया वो तो। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। द अबव एक्टिविटी जो होगा, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, द फोर्स कीपिंग द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम काइंड टू काइंड। जैसा कि मैंने बताया, फोर्स डिपेंड करता है इसका किस तरह का है। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट आगे का स्टेट ऑफ मैटर, जो भी स्टेट होते हैं जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह मैं 10-10 मिनट के वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे आप बताइए, उसको भी कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।